नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि हाँ, राबड़ी आवास में तहखाना है। आइए नीरज कुमार आपको घुमाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, राबड़ी आवास में तहखाना है या नहीं है, और तहखाने में सोना चांदी है या नहीं है, यह तो नहीं पता। लेकिन राबड़ी आवास के तहखाने और तहखाने में सोना चांदी होने और उसे रात में खाली किए जाने को लेकर विवाद बहुत बढ़ गया है जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राबड़ी आवास में तहखाना हो सकता है। 2 दशकों से परिवार वहां रह रहा है और यह परिवार भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति जमा करने वाला परिवार है। तो इसने तहखाने में इस परिवार ने सोना चांदी भर रखे होंगे, कीमती सामान भर रखे होंगे और उसकी जांच होनी चाहिए। तहखाने से रात में सामान नहीं ले जाया जाना चाहिए जी। तहखाना खाली हो रहा है, इस पर एजेंसियों को, सरकार को, पुलिस को नजर रखना चाहिए जी। अब इसका जवाब दिया है राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि नीरज कुमार को मैं आमंत्रित करता हूं तहखाना देखने के लिए जी। आप आइए और आपको हम दिखाते हैं पूरा घुमा करके कि कहाँ तहखाना है। तहखाना ढूंढ के निकालिए, और अगर तहखाना नहीं ढूंढ पाए, कुछ नहीं निकाल पाए सोना चांदी की खान और तहखाना और सामान नहीं निकाल पाए, तो आपको राजनीति से संन्यास लेना होगा जी। राजनीति छोड़नी पड़ेगी। हम आपको राबड़ी आवास घुमाने के लिए, तहखाना दिखाने के लिए, कहाँ तहखाना है, कहाँ सामान है रखा हुआ है, तैयार। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। कुछ लोगों ने ठान लिया है, उसमें संस्थानें भी शामिल है, कि लालू प्रसाद जी को जितना बदनाम करो हमारी राजनीति जो है निखरेगी। बिहार के लोग भी समझते हैं इन बातों को। पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्रीमती राबड़ी देवी जी, विभाजित बिहार के भी, एकीकृत बिहार के भी। आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। मैडम श्रीमती राबड़ी देवी सदन के सदस्य हैं, इंटाइटिल हैं, आवास में रह रहे हैं। उसको लेकर करके हाय तौबा मचाई जा रही है। वह भी पूरे तौर पर एक खबरें बनाई जा रही है। मुझे हैरानी होती है, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी किस भवन में जाएंगे, निजी में जाएंगे, सरकारी में जाएंगे, इसको लेकर के आपको चिंता क्यों हो रही है? उनका निजी फैसला होगा कहां जाएंगे वो। अब जिस तरह से 10 नंबर के आगे जमकड़ा लगा कर करके आने जाने वाले लोगों का आप स्क्रीनिंग करते हो और सबको खबर का हिस्सा बनाते हो, यह ठीक नहीं है लोकतंत्र में। यह लोकतंत्र का स्तंभ नहीं माना जाता है इस तरह की प्रक्रिया को। अब जाते हैं, गौशाला पहुंच जाते हैं, निजी आवास पहुंच जाते हैं, और दल के भी नेता है ना, और दल के भी लोग हैं। कई सरकारी आवास हैं जिसमें अनधिकृत तौर पर लोग अभी भी रह रहे हैं, बड़े बंगले हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 नंबर में तहखाना बना हुआ है। अब डेट निर्धारित कर दीजिए, सरकारी आदेश निकलवाइए और मौजूदगी में तोड़वाइए, और आपको लेना पड़ेगा, शपथ लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं निकला तो आपको राजनीतिक जीवन से संन्यास और इस्तीफा भी करना पड़ेगा। भ्रामक खबर चला करके इमेज को डेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है। जनादेश मिला है 202 का, आपको जैसे भी लाया जनादेश आपने, मशीनरी मैनेजमेंट से लाए, चाहे जिस खजाने खाली करके लाए आप सत्ता चलाइए ना। 2 लाख रुपया दीजिए उन महिलाओं को जिनको आपने 10,000 रुपया दिया था सीड मनी के रूप में। चर्चा उस पर होनी चाहिए। क्या है खजाने की स्थिति, श्वेत पत्र जारी करनी चाहिए। बजट एलोकेशन कितना था, किन योजना मद में पैसा आया, वो पैसा कहां ट्रांसफर डायवर्सन हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो लगातार चर्चा करते हैं। किसी के घर के निजी जीवन में ताक झाक कर करके आप जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अब प्लांट पर चर्चा, अब कोई खरीद करके नर्सरी से प्लांट लाए, दालचीनी का, बादाम का, संतरा का, ताबूस को लेकर के भी खबर। क्या भवन निर्माण विभाग को पता नहीं है कि क्या चीज दिया है वहां, और किन किन चीजों को वहां पर रखा है, कौन चीज पहले से था और क्या चीज बाद में हुआ? जानकारी है, सबको जानकारी है, उसके भी कागजात होते हैं। तो सामने आकर करके उस पर बात होना चाहिए। इस तरह के फर्जीवाड़े चीजों को
परसेप्शन बनाना यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं हो सकता है। शक्ति सिंह यादव तो आग बबूले हैं नीरज कुमार पर। वे कह रहे हैं कि सरकार को यह बताना चाहिए कि 2 लाख रुपए कहां से देंगे। वे कह रहे हैं कि सरकार को यह बताना चाहिए कि आप योजनाओं के लिए पैसा कहां से लाएंगे, और आपको जनता ने मैंडेट दिया है तो जनता का काम कीजिए। आप निजी किसी के परिवार में ताक झाक कर रहे हैं, घर में ताक झाक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फूल की चोरी हो रही है, पौधों की चोरी हो रही है। बहुत ज्यादा नाराजगी दिख रही थी शक्ति सिंह यादव की, और अब इसे लेकर फिर नीरज कुमार का बयान आएगा। मतलब यह जो तहखाना विवाद है यह खत्म नहीं होने वाला है और बढ़ेगा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर विधायक जो उसके 25 विधायक हैं, उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि वे 25 विधायकों में से बड़ी संख्या में विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। कल रामकृपाल यादव ने कहा था, जो कृषि मंत्री हैं, रामकृपाल यादव का बोलना ज्यादा अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि रामकृपाल यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े करीबी साथी थे एक जमाने में। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो उनको रामकृपाल यादव को शैडो चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, छाया मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री के साथ छाया की तरह रहता हो, सारे फैसले करता हो। राबड़ी देवी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी तो सारे फैसले रामकृपाल यादव करते थे। उस समय तो बच्चे छोटे थे, तेजस्वी तेज प्रताप वगैरह बहुत छोटे थे। रामकृपाल यादव पर इतना ट्रस्ट करते थे लालू प्रसाद यादव। बाद में रामकृपाल यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच मीसा भारती को चुनाव लड़ाने को लेकर विवाद हुआ और रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन रामकृपाल यादव के संबंध आज भी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से मजबूत हैं। अब कहा जा रहा है कि रामकृपाल यादव ने जो यह बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है राजद के 25 में से 24 विधायक, या ऐसे ही नहीं दिया है। सचमुच उनके संपर्क में 24 तो नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में विधायक उनके संपर्क में हैं राष्ट्रीय जनता दल, जो चाहते हैं, उन्हें लग रहा है कि 5 साल उनका राजद के साथ रहकर कोई भविष्य नहीं, तो वे आना चाहते हैं सत्ताधारी पार्टी के साथ, ताकि वे अपने क्षेत्र में लोगों का काम करा सकें, लोगों की जरूरतें पूरी कर सकें, योजनाएं ले जा सकें, विकास कर सकें, और तभी जनता उनको अगले 5 साल के बाद चुनेगी। नहीं तो इस तरह से रहेंगे तो उन्हें चिंता हो रही है, उनका राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं होगा। ऐसे में जिस दिन 17 विधायक हो गए, 17 विधायक चाहिए, अगर भारतीय दल बदल अधिनियम कहता है कि 2/3 विधायक अगर किसी पार्टी के टूटकर अलग पार्टी बना ले या किसी और पार्टी में चले जाए तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो 25 का 2/3 होता है 17। तो 17 विधायक अगर टूट कर जाते हैं, बीजेपी में, जेडीयू में अलग पार्टी बनाते हैं, तो उनकी सदस्यता भारतीय दल बदल अधिनियम के मुताबिक नहीं जाएगी, तो वो सेफ है। और सत्ताधारी दल के साथ जाएंगे, बीजेपी जेडीयू या अलग पार्टी के साथ जाएंगे, अलग पार्टी बनाकर सरकार को समर्थन देंगे, तो इससे क्या होगा कि वो अपने अपने क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का ज्यादा फायदा पहुंचा पाएंगे। होता क्या है कि जब आप इतने कमजोर पार्टी विपक्ष के विधायक होते हैं तो अफसर भी आपकी नहीं सुनता है, आपकी पैरवी भी नहीं सुनता है। अफसर तो इतने, कई अफसर, सारे अफसर नहीं लेकिन कई अफसर तो इतने मतलब दबंगई पर उतर जाते हैं कि वे सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को नहीं सुनता है। तो विपक्ष के विधायकों की क्या सुनेंगे? तो ऐसे में विपक्ष के जो विधायक होते हैं, जब विपक्ष कमजोर होता है तो उनके सामने बहुत चुनौती हो जाती है। अब भाई वीरेंद्र हैं, वो लड़ झगड़ के अपने क्षेत्र में काम करा लेते हैं, लेकिन हर विधायक, उन पे FIR होते रहती है रोज, उन्हें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन हर विधायक तो उस तरह से नहीं डरा धमका के लड़ाई करके काम करा सकता है अफसरों से। तो कुल मिलाकर के यह एक दिक्कत है, और इसी वजह से विधायक पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो सारी जो कवायद है ना, तहखाना, राबड़ी आवास, ये सब कुछ उसी कवायद का नतीजा है। क्योंकि 17 नहीं होंगे, अगर 17 विधायक कांटेक्ट में आ जाते तो अब तक तो टूट जाती पार्टी। 14 होंगे, 15 होंगे, 12 होंगे, अभी और 4-5 चाहिए। इसी के लिए माहौल बनाया जा रहा है। जिस दिन 17 होंगे उस दिन राजद टूट जाएंगे। तो सुना आपने किस तरह से नीरज कुमार ने राबड़ी आवास में तहखाने की बात की, जिसमें सोना छुपा हुआ है, जिस पर शक्ति सिंह यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उन्होंने इसके बारे में नीरज कुमार को कहा कि अगर तहखाना है तो आइए हम आपको राबड़ी आवास घुमाते हैं और हमें भी दिखाइए कि वहां
किधर तहखाना है और उसमें कहां पर सोना छुपा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, सचमुच राबड़ी आवास में तहखाना है और उसमें सोना छुपा हुआ है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।